सबक का नाम है नबूवत और रिसालत। क्वेश्चन नंबर 1, नबी और रसूल में क्या फ़र्क है? नबी और रसूल में क्या फ़र्क है? रसूल और नबी दोनों पर वही नाजिल होती है, दोनों पर वही नाजिल होती है। रसूल ख़ास है जो नई शरीयत, शीन रेशर ये आइंतियात, शरीयत, जो नई शरीयत या किताब लेकर आया। शरीयत कहते हैं दीन को, ठीक है, या असूलों को, दीन या कानून। जो नई शरीयत या किताब लेकर आया। और नबी आम है, चाहे वो नई शरीयत लेकर आया हो या किसी कदीम मतलब पुरानी शरीयत ही की दावत दे। रसूल जो है वो ख़ास वर्ड है और नबी जो है वो आम है। नबी कोई भी हो सकता है, नबी बहुत सारे हैं, रसूल बहुत कम है। तो रसूल ख़ास है जो नई शरीयत या किताब लेकर आया, और नबी आम है, चाहे वो नई शरीयत लेकर आया हो या किसी कदीम शरीयत ही की दावत दे, या चाहे वो नई शरीयत लेकर आया हो या किसी कदीम शरीयत ही की दावत दे। अक़ीदा नबूवत और रिसालत का ख़ुलासा अपने अल्फाज में बयान करें। अक़ीदा नबूवत क्या है और रिसालत क्या है? अक़ीदा तौहीद के बाद नबूवत और रिसालत दीन के अहम अक़ीदा तौहीद के बाद नबूवत और रिसालत दीन के अहम तरीन अकायद हैं। दीन के अहम तरीन अकायद हैं में से है इससे मुराद हज़रत आदम से लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अम्बिया और रसूल को बरहक मानना है। अक़ीदा नबूवत पर ईमान लाए बग़ैर इस्लामी तालीमात समझना और उन पर अमल पैरा होना नामुमकिन है। अमल पैरा मतलब अमल करना, अमल पैरा होना नामुमकिन है। इससे मुराद हज़रत आदम से लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अम्बिया और रसूल को बरहक मानना है। अक़ीदा नबूवत पर ईमान लाए बग़ैर इस्लामी तालीमात समझना और उन पर अमल पैरा होना नामुमकिन है। आपके ख़याल में एक मुसलमान होने की हैसियत से आपकी ज़िंदगी में अक़ीदा नबूवत की क्या अहमियत है? एक मुसलमान होने की हैसियत से अक़ीदा ख़त्म नबूवत मेरे ईमान की बुनियाद है। एक मुसलमान होने की हैसियत से अक़ीदा ख़त्म नबूवत मेरे ईमान की बेनून ये लिफ़्ज़ा बुनियाद है, जिसके बग़ैर दीन इस्लाम मुकम्मल नहीं हो सकता। एक मुसलमान होने की हैसियत से अक़ीदा ख़त्म नबूवत मेरे ईमान की बुनियाद है, जिसके बग़ैर दीन इस्लाम मुकम्मल नहीं हो सकता। ये अक़ीदा मुझे ज़िंदगी के तमाम मामलात में सिर्फ़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की पैरवी करने का पाबंद बनाता है। ये अक़ीदा मुझे ज़िंदगी के तमाम मामलात में सिर्फ़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की पैरवी करने का पाबंद बनाता है। मौज़ा क्या है और उससे किस बात का इज़हार होता है? हर नबी और रसूल के पास एक गैर मामूली क़ुव्वत होती है। क्या होती है? एक गैर मामूली क़ुव्वत मतलब ताकत। वो कई ऐसे काम अंजाम देता है जो इंसानी ताकत से बालातर होते हैं। बाला होता है कि उनसे बुलंद होते हैं, या आम इंसान उन कामों को नहीं कर सकता और आम इंसान उन्हें अंजाम नहीं दे सकता। इसी को मौज़ा कहा जाता है। मौज़ा नबी और रसूल के हक़ पर होने की दलील है। ख़त्म नबूवत आपकी इम्तियाज़ी ख़ुसूसियत कैसे है? आपके बाद कोई नबी और रसूल पैदा नहीं होगा। अगर कोई शख्स ऐसा दावा करे तो वो झूठा और काफिर होगा। इस बात पर ईमान रखने को अक़ीदा ख़त्म नबूवत कहते हैं।
اسراء اور معراج میں فرق واضح کریں۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کو اسراء اور مسجد اقصی سے آگے آسمانی سفر کو معراج کہتے ہیں۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کو اسراء اور مسجد اقصی سے آگے آسمانی سفر کو معراج کہتے ہیں۔